बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऊपर से यह शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, लेकिन यह शेयर बाउंस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मार्केट बाउंस हो रहा है, लेकिन मार्केट के साथ यह शेयर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट ऊपर भले ही जाए, यह शेयर ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब से इस शेयर की लिस्टिंग हुई है, उस 2 दिन के बाद यह शेयर जब गिरता है तो चढ़ने का नाम ही नहीं लिया। आजकल देखा जाए तो यह शेयर गिरावट में टॉप पर बना हुआ है। जब इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी आईपीओ में, जिन्होंने ये लिस्ट किया तो उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला, 75 के आसपास उसके आईपीओ की लिस्टिंग थी, लेकिन उसे लिस्टिंग के बाद उनको अच्छा खासा पैसा मिला और ये शेयर कम से कम 188 के आसपास जाके आया है। 4 ही दिन ऐसे थे, 1 2 3 4 ही दिन ऐसे थे जिसने अच्छा खासा बाइंग हुआ था। लेकिन ये शेयर जब लिस्ट हुआ तो बहुत महंगे प्राइस पे लिस्ट हुआ था। हाँ, ये शेयर बहुत महंगे प्राइस पे लिस्ट हुआ था और ये शेयर जब लिस्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में था। उस टाइम पे हर किसी ने इस शेयर में प्राइस लगाई और हर किसी के पास ये शेयर है। अब इसे खरीदना कोई चाहता ही नहीं है। ऊपर से इसके जो प्रमोटर है उन्होंने इसके हाई वैल्यूएशन पर कम से कम 5% यही माल चेप दिया, यहाँ से ही 5% माल बेच दिया खुद फंड हाउस ने। तो फंड हाउस को भी पता था कि इसे अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है तो कहीं ना क्यों बेचा जाए, मार्केट में उसने बेच दिया और तब से ये फंड गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहां से गिरावट जारी है। अगर देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये शेयर बजाज फाइनेंस कंपनी इसके सपोर्ट में खड़ी है। ये बहुत ही बड़े ग्रुप का स्टॉक है और इस ग्रुप को हमेशा हाई वैल्यूएशन मिलते हैं। कभी भी इनके वैल्यूएशन 50-60 के कम नहीं आए, लेकिन बजाज फाइनेंस के वैल्यूएशन अगर पी रेशो देखा जाए तो 50 के नीचे चल रहा है, 30 के आसपास है। और इस जो बजाज हाउसिंग का है इसका पी रेशो 54 का है। यही इसके सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इसका आरओई देखा जाए, आरओई देखा जाए तो 15 का है और आरओसी 942 के आसपास है। ये डबल डिजिट में नहीं है, सिंगल डिजिट में आया है। कहा जाए तो इसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है और इसका जो इंडस्ट्री प्री है 20 है, इसे इंडस्ट्री प्री से डबल पे ये ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं ई बीटा इसका 24 के आसपास है, 24 के आसपास। ये अच्छा खासा ई बीटा मार्जिन कहा जाए तो है, लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के डबल पर ये पी रेशो इसको मिल रही है। जब सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होती है इसके डबल पर पी जिसको मिलता है, तब मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है। लेकिन जब मार्केट गिरावट पर आता है तो इनकी सेल्स ग्रोथ के आसपास जाकर इसका पी रेशो बनता है। तो क्या इसका पी रेशो 34 के आसपास आएगा? इतना नीचे नहीं आएगा इसका पी रेशो। आप याद रखिए, ये बड़े फंड हाउस का ट्रेड है और ये बहुत बड़े दिखते हैं। हम इसका पूरी तरह से फंडामेंटल देखते हैं। 188 इसका हाई है और 111 का इन्होंने लो लगाया है। इसमें बहुत बड़े फंड है जो बेचने पर उतारू है और कहीं ना कहीं इसके वजह से मार्केट गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर इसके रेवेन्यू देखा जाए तो होम लोन में सबसे ज़्यादा 57% का ये होम लोन देते हैं, लेकिन इसका अगर रेवेन्यू देखा जाए तो इसमें अच्छी खासी जंप आती है। क्वार्टर बाय क्वार्टर के बारे में देखते हैं तो 2022 में इन्होंने 3700 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट किया था, उनमें 700 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट था। लेकिन अगले साल 23 में 5600 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और कम से कम 1200 के आसपास इनका प्रॉफिट था इसमें। लेकिन उसके अगले साल इन्होंने जंप लगाते हुए 7600 के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया है और इनकी प्रॉफिट 1700 के आसपास है। तो इनकी अच्छी खासी प्रॉफिट इसमें दिख रहा है, इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तो ये हम देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इस सेक्टर में, जो होम लोन सेक्टर में जो भी कंपनी काम करती है, जो भी और कंपनी है, इनका पी रेशो इससे आधे से भी कम है। और अगर इसका आरओई आरओसी देखा जाए तो ये भी इन सबसे कम बजाज फाइनेंस का है और सभी कंपनियों का इससे आरओसी ज्यादा है।
और ईयर सेल्स भी देखा जाए तो सेल्स इनका भले ही अच्छा हो, लेकिन इसके अच्छा सेल्स अगर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का है तो उसका पी रेशो 18 का पर आता है और इसका आरओसीई भी 11 का है। तो इससे ज़्यादा जो सेल्स ग्रोथ जनरेट करती है तो उसको अगर पी रेशो कम मिल रहा है तो इसको पी रेशो कम मिलेगा। लेकिन अगर आप देखा जाए एलआईसी का भी देखो पी रेशो कितना कम है और इसका भी आरओई इससे ज़्यादा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का भी इसका पी रेशो 13 के आसपास है और आधार हाउसिंग फाइनेंस का भी 22 के आसपास है। सबसे ज़्यादा पी रेशो देखा जाए तो आवास फाइनेंस हाउस का 26 के आसपास है और इससे दुगने रेट पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पी पर ट्रेड कर रहा है। तो यही इसकी मेन दिक्कत है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और कितना गिर सकता है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर होल्डिंग देखी जाए, दो जो भी फंड हाउस है उन्होंने इससे अच्छा खासा चेप दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखो एडवर्स का 45% उन्होंने दिसंबर में सेल कर दिया। एक्सिस मिड कैप फंड ने 54% पे इन्होंने हे दिया। कोटक ने भी 35% और कोटक ने कहा है कि ये 100 तक कोटक ने टारगेट दिए है। इसने 35% कोटक ने बेच दिया है। निपॉन इंडिया ने 37% बेच दिया है और बंधन ने 170% बेच दिया है। पीएनबी ने भी इसे 54 तक बेच दिया है और कहीं भी इसमें बाइंग नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर इस महीने में अगर जनवरी का देखा जाए तो इसमें बाइंग आएगी, 100% बाइंग आएगी। आप याद रखना, ये 100 के नीचे अगर चला गया तो इसमें वैल्यू बाइंग आएगी, लेकिन 100 तो 110 के इस इर्द गिर्द और अभी भी इसे एकुमुलेशन करने के लायक है फंड है, क्योंकि इसकी जो भी अब, लेकिन आपको अगर एकुमुलेशन करना है तो कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये शेयर कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश करे, जिससे ही ये शेयर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका एकुमुलेशन अच्छा खासा हो जाएगा। अगर इसमें अभी तक कोई प्रोमोटर की ये तो नहीं दिख रहा है, प्रोमोटर ने ही अच्छा खासा भेज दिया है, लेकिन इसमें कोई भी प्रोमोटर के सिवा अभी भी इसमें कुछ होल्डिंग तो दिखाई नहीं दे रही। अगर चार्ट पैटर्न में देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है बजाज फाइनेंस नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप इसे हावरली चार्ट पे देखें तो इसमें बाइंग बनती हुई नजर आ रही है, साफ बाइंग नजर बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये 111 के आसपास अपना एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। इसके नीचे गया तो ये 100 के आसपास जाएगा। 100 के आसपास के बाद वापस अगर ये 111 के आसपास आकर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो समझ लेना 100 का जो लो है ये वापस कभी नहीं देखेगा। इस जो भी ये ट्रेड है, ये आप देखो, ये सबसे बड़ा इसका मार्केट कैपिटल है। इसके नीचे मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का है और इसके नीचे का किसी का भी नहीं है। मतलब ये सभी से अगर ये पूरे नीचे के अगर ये हाउसिंग के देखा जाए तो इसे मिलाकर अकेला का बजाज का हाउसिंग फाइनेंस का है, तो इसको पी रेशो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। ये सबको लीड करते हुए चलेगा और सबसे फास्ट चलेगा। आप बजाज फाइनेंस में एक बार फोन करके देखो, आपकी लोन की प्रोसेस यूं मिनट में हो जाएगी। तो ये इतने तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर ये काम करता है और बहुत तेजी से काम करता है। और कहीं ना कहीं इसका जो भी पी रेशो है, ये पी रेशो आप कम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो कम नहीं हुआ है। देखो इसमें, लेकिन यहाँ हमें दिख रही है कि 50 से ज़्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है, 50 से भी ज़्यादा की डिलीवरी उठाई जाए। मतलब जितना ट्रेड हो रहा है उसे 50% तो ये उठाया जा रहा है। मतलब यहाँ एकोमोडेशन स्टार्ट हो चुका है इसमें, इसके आसपास। ये जब भी नीचे जाएगा ये बाउंस करेगा, बाउंस बैक करेगा और 100% बाउंस बैक करेगा, लेकिन इसका पी रेशो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन लेवल पर 40 के आसपास आना पड़ेगा। गिरते मार्केट में ज़्यादा पी मार्केट कभी नहीं देता है। गिरते मार्केट में हमेशा पी कहीं ना कहीं सेल्स ग्रोथ के इर्द गिर्द ही आती है। सेल्स ग्रोथ से थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आती है, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आती।
लेकिन चढ़ते हुए ट्रेंडिंग मार्केट में इन्हें हमेशा डबल का पी सेल्स ग्रोथ से मिलता है। तो इस पर आप एक्युमुलेशन जरूर कर सकते हैं इस लेवल पर। अगर ऊपर के लेवल पर फंसे हैं अगर कोई, तो आपको बने रहना है, डरना नहीं है। अच्छा शेयर है ये, शेयर आपको यहां से जरूर गेन देगा। अगर आप इसमें एवरेजिंग करना चाहते हैं कि 100 के आसपास इसे एवरेजिंग जरूर बनती है। ये शेयर आने वाले 1 साल में वापस ऊपर जाएगा, लेकिन इसको ट्रेंड पकड़ने के लिए 125 को क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद इसकी पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।